देखो ये परसेंटेज आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं और इसके जो क्वेश्चन हैं ये अपन ने क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठाए हैं जो एग्जाम्स में आए हैं। इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें देखो मैंने ज़्यादा नहीं आज की क्लास के लिए जैसे मान लीजिए 15 से 20 क्वेश्चन चूज किए हैं और 15 से 20 क्वेश्चन इस प्रकार के लिए हैं जो प्रीवियस ईयर के एग्जामों में आए हुए हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये अपना पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई, एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई तो उसके कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि उसे प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए। मतलब जो वेतन उसका कम हो गया उसमें वापस से कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि उसका जो पहले जो वेतन था वो वापस से उसको प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे मान लो अपन को करना है तो एक तो जैसे मान लो कोई फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट भी ट्रिक भी होती है, उससे भी कर सकते हैं। बाकी अपना देखो बेसिक आप परसेंटेज कर रहे हो तो परसेंटेज कर रहे हो, कोई भी चीज होती है अपन को लर्न अगर मान लो होती है, याद होती है तो उसका फायदा तो अपन को मिलता ही मिलता है। तो परसेंटेज में क्या, जैसे मान लीजिए अपने फ्रैक्शन से कि अपन ने जैसे मान लीजिए 100% है तो 100% की वैल्यू अपनी जैसे 1 हो गई, ठीक है। इसी प्रकार से और भी जैसे मान लीजिए 1/2 है, 1/2 का अपना जैसे मान लीजिए 50% हो गया। इसी प्रकार से 1/3 है तो ये अपना जैसे मान लीजिए 33 एंड 1/3% हो गया। इस प्रकार से अगर मान लीजिए अपन को ये फ्रैक्शंस याद है तो इसका अपन को फायदा हर जगह मिलेगा। जो चीज अपन कर चुके हैं, लर्न कर चुके हैं, याद कर चुके हैं, उसका फायदा अपन को हर जगह होने वाला है। तो इसके लिए भी आप प्रैक्टिस करोगे। एक नॉर्मल सी बात होती है कि जब अपन परसेंटेज में क्या पढ़ते हैं कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। ये नॉर्मल सा बेसिक है परसेंटेज का कि अपन को प्रतिशत अगर अपन को दे रखा है उसको फ्रैक्शन में अपन को चेंज करना है तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, उसको 100 से डिवाइड करते हैं। और अगर मान लीजिए अपन को फ्रैक्शन दे रखा है और फ्रैक्शन को अपन को परसेंटेज में लेना है तो उसको अपन क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये एक नॉर्मल सी बेसिक चीज है, आपको सभी को आती भी होगी। तो इसमें नॉर्मली जैसे मान लीजिए आपको याद नहीं है तो स्टार्टिंग में आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके, थोड़ी सी कैलकुलेशन करके भी इनको याद कर सकते हो। मान लीजिए अपन ने ये अपना 1/2 है तो मैंने क्या किया, जो 50% में इसका बता रहा हूं ये मैं कैसे बता रहा हूं, मैंने क्या किया, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 100 से मल्टीप्लाई किया, ये अपना देखो 50% आ गया, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, ये कैलकुलेशन माइंड में हो जाती है, जब अपनी प्रैक्टिस हो जाती है तो ये सारी चीजें ऐसे याद हो जाती है, स्टार्टिंग में ये कैलकुलेशन माइंड में हो जाती है। तो ये अपना यहाँ पे देखो जैसे 100/3 हुआ तो अपना ये जो अपन ने 33 एंड 1/3% लिख दिया। इसी प्रकार से 1/4 है, ठीक है। अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हो ये देखो 25% आ गया। अपना 1/5 है तो 1/5 का अपना जैसे मान लो अपन बात करें तो ये अपना 20% हो गया। तो ये चीजें अपन को याद हो जाएगी जब अपन इस पे काम करेंगे। तो एक चीज तो ये हो गई, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए मैं इसकी बात करूं 50% का फ्रैक्शन हुआ अपना 1/2। तो 1/2 का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये जो अपना होता है ना, ये नीचे वाली जो वैल्यू होती है ये तो होती है अपनी रियल वैल्यू, वास्तविक मान। ये जो अपना होता है ये तो अपना होता है वास्तविक मान, नीचे वाला जो होता है ये होती है रियल वैल्यू, ठीक है। ये अपना क्या होता है, रियल वैल्यू होता है, वास्तविक मान होता है। और जो ये ऊपर वाली जो वैल्यू होती है ये अपनी होती है प्रतिशत मान, ये अपना होता है प्रतिशत मान, ये अपनी होती है प्रतिशत मान और ये अपना होता है वास्तविक मान। ऐसे होता है, मतलब आपको ये कहा जाए ना कि किसी संख्या का 50% इतना है तो उसमें अगर मान लो जैसे अपन को संख्या दे रखी है तो अपन 2 की वैल्यू अपन को दे रखी है और अगर अपन को ये बोल रखा है कि 50% इतना है
तो इसका मतलब अपन को 1 की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अपन को जैसे मान लो बोल दिया कि 200 का 50%, अब 200 का 50% मान लीजिए अपन से पूछ लिया। वैसे नॉर्मली अपन ने पढ़ रखा है, ये सारी चीजें अपन को आती है, लेकिन अपन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे अपन जितना फास्ट, जितना टाइम सेव कर पाएंगे किसी भी क्वेश्चन से, वो आगे अपने काम आएगा। और ऐसे थोड़े थोड़े सेकंड मिला के आगे अपने 1-2 मिनट अगर अपन सेव करते हैं तो वो जाके अपने को 5-7 क्वेश्चन ज्यादा करवा देते हैं और वो सिलेक्शन दिलवाते हैं। तो यहाँ पे अपना क्या, जैसे मान लीजिए अपना 50% का मतलब 1/2 हो गया सीधा। अब यहाँ पे 200 अपना जो है ना, ये रियल नंबर है, रियल नंबर, यानी कि आपको 2 की वैल्यू ये दे रखी है 200, 2 की जो वैल्यू है वो 200 आपको दे रखी है। आपको 1 की वैल्यू चाहिए, तो आपको 1 की वैल्यू चाहिए, मतलब 2 इज इक्वल टू 200 देन 1 इज इक्वल टू 100। इसका मतलब क्या हुआ कि 200 का 50% आपका है ना 100 हो गया, 200 का 50% क्या हो गया आपका 100 हो गया। तो इस हिसाब से मतलब ये जो सिस्टम है ये चलता है। तो आपको जितना, जैसे मान लो फ्रैक्शंस पे थोड़ा सा काम कीजिए, ये आपको मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पूरा याद करना है, रटना है। मैंने तो आपको समझाते हुए बताया कि किस प्रकार से ये आ रही है, अपन को ये जो संख्याएं मिल रही है, ये परसेंटेज जो मिल रहा है अपन को कैसे मिल रहा है, तो ये सारी चीज आपकी यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो, एंड फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, 100 से मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ये करेंगे। दूसरी बात, जब परसेंटेज आप पढ़ रहे हो, जब परसेंटेज आप पढ़ रहे हो, तो परसेंटेज आप पढ़ रहे हो तो आपको देखो ये चीज आनी चाहिए कि अपना जैसे मान लीजिए एक होता है अपना होता है प्रतिशत कमी या वृद्धि, प्रतिशत कमी या वृद्धि, प्रतिशत कमी या वृद्धि, ये अपन को आना चाहिए। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे मान लो अपने पास कमी दे रखी है तो अपन यहाँ कमी लिख देंगे, और वृद्धि दे रखी है तो अपन यहाँ वृद्धि लिख देंगे। ठीक है, और अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और यहाँ पे अपना जो है, यहाँ पे अपनी आ जाती है फर्स्ट वैल्यू, यानी कि प्रारंभिक मान। यहाँ पे अपना प्रारंभिक मान हो जाता है कि जो कमी या वृद्धि हुई है वो किस पे हुई है। जैसे मान लीजिए अपन बात करें कि मेरे पास पहले क्लास में मान लीजिए 100 स्टूडेंट थे, अब 100 स्टूडेंट थे, अब मान लीजिए मेरे पास 150 हो गए, तो जो 50 की वृद्धि हो रही है, 50 की वृद्धि हो रही है वो किस पे हो रही है, 100 पे। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि कितने % की वृद्धि हुई, तो एक तरह से मेरा जैसे ये 1/2 हो गया। अब अपन जब वो फ्रैक्शन टू परसेंटेज एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन वो निकालना जब अपन सीख जाएंगे तो ये और शॉर्ट हो जाएगा कि भाई 1/2 इज इक्वल टू 50%, यानी कि 50% की वृद्धि हो गई। तो इस प्रकार से आपको देखो वो चीज आप सीखोगे ना तो उसका फायदा आपको हर जगह मिलेगा। एक बार अपन काम कर लेते हैं, एक बार किसी चीज को समझ लेते हैं और वो याद हो जाती है तो उसका फायदा अपन को कई जगह मिलता है। ठीक है, तो इस हिसाब से अपन को ये करना होता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये अपना क्वेश्चन था, ये सारी चीजें हो ही गई। तो अब ये अपना क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई, उसके कम किए गए वेतन में कितने % की वृद्धि की जाए ताकि वह उसके प्रारंभिक वेतन को, मतलब प्रारंभिक वेतन वापस बराबर हो जाए। नॉर्मली जो मैंने अभी तक जैसे मान लो समझाया है, ठीक है, बाकी मैं आपको इसको शॉर्ट में और बता दूंगा कि कैसे इसका फटाफट आंसर अपन ले, लेकिन मैंने जो समझाया उस बेसिस पे देखिए मैं आपको जैसे मान लीजिए बताता हूं कि एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी हो गई, मान लीजिए पहले ये मान लीजिए अपना 10% हो गया, 10% हो गया। 10% की वैल्यू अपन ने वहां से सीखी कि भाई 10% का मतलब हो गया 1/10, क्योंकि मैंने आपको बताया, क्या बताया था कि किसी भी प्रतिशत को जब भिन्न में बदलना हो
तो अपन क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, 100 का भाग देते हैं। तो 10 में 100 का भाग देंगे तो ये अपना 1/10 आ जाएगा। और मैंने आपको क्या बताया कि भाई जो नीचे की वैल्यू होती है ये तो आपका होता है रियल नंबर, ये होता है आपका वास्तविक मान, ये आपका क्या होता है वास्तविक मान। और यहां पे ये जो ऊपर की वैल्यू होती है ये आपका होता है प्रतिशत मान, प्रतिशत मान। ठीक है, अब यहां पे जैसे मान लो 10% की कमी हुई है तो अपन इसको माइनस में ले सकते हैं, इसको अपन माइनस ले लेंगे, भाई कमी हुई है, यानी कि पहले जो रियल वैल्यू उसकी थी वो थी 10, अब एक कम हो जाएगा, तो अब एक कम हो जाएगा तो अब कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, मतलब पहले अपना 10 था और अब कितना हो गया 9 हो गया, पहले अपना 10 था और अब कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है 9 से वापस 10 पे आना है, 9 से वापस 10 पे आना है कि इतनी हो गई, कितने परसेंट इंक्रीज करें कि वापस से अपनी जो वेतन है वो 10 हो जाए, अपनी जो वैल्यू है वो क्या हो जाए 10 हो जाए। तो क्या करेंगे भाई, कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी 1 की। ठीक है, किस पे करनी पड़ेगी, कितने पे करनी पड़ेगी 9 पे। अब अपना जो फर्स्ट वैल्यू है वो 9 है, जो अपना प्रारंभिक मान है वो अपना क्या है 9 है, तो 9 अपना देखो ये आ गया। ठीक है, और आपको पता है 1/9, 1/9 जो है अपन ने जब वहां से अपन पढ़ेंगे सीखेंगे तो आपको 1/9 की फ्रैक्शन की परसेंटेज में वैल्यू क्लियर हो जाएगी। तो ये अपना हो जाएगा 11 and 1/9%। तो प्यारे बच्चों इस जो अपना ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर अपना आ गया 11 and 1/9%। तो इस हिसाब से आप जो है इनको आराम से कर सकते हो। और भी मेरे पास जैसे मान लो इनको डायरेक्ट करने का, ये तो अपना जैसे मान लो एक तरह से पूरा बेसिक पूरे तरीके से कैसे आपको करना है वो आप सीख ही जाओगे। बाकी मैं ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे भी बता देता हूं कि जैसे मान लीजिए 10% की कमी हो रही है, तो 10% की कमी हो रही है तो मैंने यहाँ पे जैसे 10 ले लिया, और कमी हो रही है तो मैं 100 में से माइनस करके लिख देता हूं, और अगर इंक्रीज हो रहा है तो 100 में मैं ऐड करके लिख देता हूं। तो यहां पे जैसे मान लो 10% आपका जो है लेस हो रहा है तो ये अपना हो गया 90। डायरेक्ट आप कर सकते हो कि 10% आपने जितना भी परसेंट की कमी या वृद्धि हो रही है वो आप यहां लिख देंगे, और अगर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे आप 100 में ऐड करके लिख दीजिएगा, और अगर डिक्रीज हो रहा है कम हो रहा है तो आप यहाँ पे क्या करके माइनस करके लिख दीजिएगा। तो ये अपना देखिए 1/9 डायरेक्ट आ गया, और 1/9 इज इक्वल टू आपका 11 and 1/9%। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इसलिए अपन को देखो ये चीजें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये तो चलो एक ट्रिक हो गई, ये मान लो यहाँ तो काम कर जाएगी, लेकिन ये जो चीज अपन पढ़ रहे हैं ना इससे तो आपकी ऐसे मान लो पूरी एक्सरसाइज होने वाली है, और ये चीज आपकी क्लियर हो गई, मतलब ऐसे मान लीजिए आप की 50% एक्सरसाइज तो क्लियर हो गई। तो ये वाली बात है। ठीक है, तो देखिए इसी से अपने और जैसे आगे का जो क्वेश्चन है अपना, अब देखिए ये जैसे अपना क्वेश्चन है कि भाई तेल के भाव में 25% की वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को तेल की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए जिससे कि उसका जो उस पे जो एक्सपेंसेस था, उस पे जो खर्चा था वो बढ़े नहीं। ठीक है, तेल के भाव में, तेल के मूल्य में वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को तेल की खपत जो उसका कंजप्शन है उस कंजप्शन को कितना % कम कर देना चाहिए कि इससे जो उसका जो खर्चा हो रहा था तेल पर, वो तेल पर खर्चा अपरिवर्तित रहे, जैसा पहले हो रहा था उतना ही रहे। तो देखो अभी जैसे मान लो मैंने बताया फ्रैक्शन सिस्टम, तो फ्रैक्शन सिस्टम में अपन देखें तो ये अपना देखिए 25% इज इक्वल टू 1/4, यानी कि पहले अपना कितना था 4, ये पहले की वैल्यू आ गई, वास्तविक जो वैल्यू आ गई वो अपनी आ गई, वास्तविक मान आ गया अपना 4। ठीक है, और ये अपनी आ गई प्रतिशत वृद्धि, जो प्रतिशत मान है ना वो आ गया ये प्रतिशत मान। ठीक है, यानी पहले 4 था अब आपका 5 हो गया, तो अब अपन को 5 से वापस 4 पे आना है। तो 5 से 4 पे आना है तो ये देखो अपन ने अपनी प्रारंभिक जो फर्स्ट वैल्यू रहेगी वो अपना जो 5 हो जाएगा, एक अपन को कम करना है तो 1/5 इज इक्वल टू 20%, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये इस मेथड से आपका 20% आंसर आ गया। और दूसरा जैसे अभी मैंने जो आपको ट्रिक बताई उससे आप करना चाहते हो तो ये आपका जैसे मान लीजिए 25% हो गया, अब यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है तो ये देखो आपका हो गया 125।
मैंने कहा था अगर डिक्रीज हो तो 100 में से माइनस करके लिख दो, और अगर मान लीजिए इंक्रीज हो रहा है तो 100 में प्लस करके लिख दीजिए। ये यहां से सीधा अपना 1/5 आ गया, 1/5 इज इक्वल टू 20%। ठीक है, आराम से आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही बढ़िया है। जो आपको बेस्ट लगे उसको आप सीख लीजिए, देख लीजिए, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं। बाकी ये क्वेश्चन जो है ना, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको किसी भी एग्जाम में मिल जाते हैं। ऐसे जो क्वेश्चन है ये आपको किसी भी एग्जाम में मिल जाते हैं। बाकी आगे देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन है। ये जो ट्रिक मैं बता रहा हूं, ये ट्रिक आपकी, ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूं, ये ट्रिक आपकी देखो, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे मान लीजिए अभी मैंने पहला जो पढ़ा, ये दूसरा जो क्वेश्चन पढ़ा है भाई, एक महिला मतलब तेल के मूल्य में क्या होता है 20% इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो उसको कितना % कम किया जाए कि उसका खर्चा न बढ़े। अब ये किस टाइप का क्वेश्चन हो गया कि एक तो एक अपना जो मात्रा और उसकी प्राइस, जो उसकी क्वांटिटी एंड जो प्राइस जो है ना उस पे काम हो रहा है, और इसका जो रिजल्ट है ना इन दोनों के मल्टीप्लाइकेशन से इफेक्ट होता है। जो भी खर्चा हो रहा है वो खर्चा किससे इफेक्ट हो रहा है, आप कितना जो उसकी क्वांटिटी कंज्यूम करते हो, ठीक है, और उसकी प्राइस क्या है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना उनमें आप ये ट्रिक काम में ले सकते हो। जैसे जैसे मान लीजिए आपका रेक्टेंगल है, आयत आ गया। अब आयत का जो एरिया होता है वो उसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ यानी कि लंबाई और चौड़ाई के मल्टीप्लाइकेशन पे डिपेंड करता है। तो मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ गया कि किसी आयत की लंबाई में इतने % की वृद्धि हो गई, तो चौड़ाई को कितना % कम करे कि एरिया वो का वो रहे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप इसी से करोगे। दूसरा, जैसे मान लीजिए आपका ट्राइंगल हो गया कि भाई आपको पता है ट्राइंगल का जो एरिया है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। अब मान लो अपन को ये कहते हैं कि एक ट्राइंगल है, तो उस ट्राइंगल के बेस में 20% की कमी कर दी, तो 20% की कमी कर दी तो उसकी हाइट को कितना % बढ़ाएं कि उसका एरिया जो था वो पहले वाला ही रहे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके इसी में आ जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो इस मेथड से आप कर सकते हो। अब ये आपका देखो, इसमें क्या हो रहा है, देखो किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और फिर उसको 20% घटाया जाता है, तो अंततः वो संख्या क्या होगी, मतलब उसमें कितने % की वृद्धि हो जाएगी या उसमें कितने % की कमी हो जाएगी, वो आपको इसमें बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके खूब आते हैं एग्जामों में। तो अब जैसे मान लीजिए मैं फ्रैक्शन मेथड से बताना चाहूं, तो फ्रैक्शन मेथड से आपका वही हो जाएगा। यहाँ पे आपका देखो 20%, तो 20% आपका वही 1/5, 20% इज इक्वल टू 1/5। अब यहाँ पे देखो एक बार बढ़ाया जा रहा है तो इसको प्लस कर देना, ठीक है। दूसरे में जो है 20% आपका जो है कम किया जा रहा है, तो इसको अपन कर देंगे माइनस, ठीक है। अब यहां पे मैं देखू भाई, पहले वो संख्या 5 थी, अब वो संख्या 6 हो गई, ठीक है। पहले वो संख्या 5 थी, अब वो संख्या 4 हो गई, ठीक है। तो यहां पे अपन इस क्वेश्चन को करेंगे, देखो फर्स्ट पहले जो इनकी वैल्यू जो बन रही थी वो अपनी 25 थी, अब जो इनकी वैल्यू बन रही है वो अपनी हो गई 24। तो यहां पे अपन को पूछा भाई उसका रिजल्ट क्या रहा, कितना % वो बढ़ गई वैल्यू या कम हो गई। तो इसमें देखो अपन ने अभी पढ़ा ही था भाई प्रतिशत कमी और वृद्धि, वो तो अपन को आना ही चाहिए। तो यहाँ पे 25 से 24 हो रहा है भाई, तो 25 से 24 हो रहा है, तो कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। तो कितना कम हो रहा है, 1। कितने पे कम हो रहा है, फर्स्ट वैल्यू का काम कौन करेगी, 25। जो फर्स्ट वैल्यू अपना जो प्रारंभिक मान होगा वो क्या है, 25 है। तो यहां पे अपना 25 आ गया, ठीक है। फ्रैक्शन भिन्न आ गई, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखिए आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये देखो बच्चों ये आपका आ गया 4%, और % आपका क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। 4% आपका कम हो गया, ठीक है। आराम से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो प्यारे बच्चों, एक मेरा मेथड और है, तो आप उस मेथड से भी इस टाइप के सभी क्वेश्चनों को कर सकते हो। जैसे मान लीजिए अपने वैसे तो जैसे मान लो ये नॉर्मली यहाँ पे सेम % बढ़ाया गया है, सेम % ही कम किया गया है,
ठीक है, अगर ये अलग अलग भी होता तो मैं ऐसे ही बताता हूं इसको। जैसे मान लो पहले x% की वृद्धि कर दी, तो वृद्धि मतलब प्लस और कमी मतलब माइनस। कमी का मतलब माइनस, वृद्धि का मतलब प्लस। यहां पे x% की कमी हुई, वृद्धि हुई, और मान लो y% की भी आपने वृद्धि कर दी। ठीक है, अब दोनों का मल्टीप्लाइकेशन डिवाइड बाई 100। ठीक है, आपको पता है कोई भी नंबर्स को अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले उनके जो साइन होते हैं ना वो मल्टीप्लाई होते हैं। तो जैसे मान लो ये प्लस एंड ये प्लस, तो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, तो ये अपना प्लस आ गया, एंड xy/100 इससे कर सकते हैं आप। ठीक है, मान लीजिए पहले कमी करता है तो आप कमी ले लो, y% की फिर वृद्धि करता है तो y को प्लस में ले लो, माइनस प्लस माइनस xy/100, ये आपका ये हो जाएगा। अब यहां पे देखो सेम परसेंटेज की वृद्धि हो रही है एंड सेम परसेंटेज की कमी हो रही है, तो इसके लिए हमेशा एक ही काम करता है। देखो अगर मैं आपको समझाना चाहूं, x% की आपकी कमी हो गई, फिर इसने x% मान लो बढ़ा दिया, तो देखो माइनस प्लस माइनस, x को x से गुणा करेंगे x² डिवाइड बाई 100, ये देखो इससे कट गया। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि सेम परसेंट इंक्रीज किया जाता है एंड सेम परसेंट आपका डिक्रीज किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में हमेशा कमी होती है बच्चों। ठीक है, ऐसी स्थिति में हमेशा कमी होती है और वो कमी x²/100 के इक्वल होती है। ऐसी स्थिति में हमेशा कमी होती है और वो जो कमी होती है वो आपकी x²/100 के इक्वल होती है। ठीक है, तो इससे ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं एग्जामों में और आप फटाफट कर सकते हो। आपने जैसे देखा 20% बढ़ाया 20% घटाया, यानी 20 का स्क्वायर आपका हो गया 400, 400/100 यानी कि 4% की कमी, ये आपका यहां से सीधा आ जाएगा। तो कहीं पे ये ज्यादा बेस्ट है, कहीं पे ये ज्यादा बेस्ट हो जाता है। तो अपन को जैसे मान लो अपन को तो टाइम बचाना है, क्वेश्चन फटाफट करना है, सही करना है, एक्यूरेसी एंड स्पीड दोनों पे अपन को ध्यान देना है। इस हिसाब से आप देखो इन क्वेश्चनों को, यही चल रहा था। तो यहाँ पे दे रखा है अपना क्वेश्चन है, एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई, एक टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई, तो कुल उसकी जो इनकम है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि होगी या उसमें कितने परसेंट की कमी हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन अभी अपन ने किए ही हैं। तो इसमें क्या है, देखो वृद्धि है तो आपने ले लिया प्लस का 25, ठीक है, यहां पे भी आपके पास वृद्धि है तो ये आपने ले लिया प्लस का आपका 10%। मैंने क्या कहा था, दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये आ गया, ये आपका 25 एंड 10 और ये आपका हो गया डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो यहां से देखिए अपना ये 25 एंड 10 35 हो गया, एंड प्लस ये से कट गया एंड 2.5 अपना ये आ गया, तो 37.5% आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये अपना डायरेक्ट एक मतलब अप्रोच हो गई, इससे आप डायरेक्ट इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। बाकी वो है ही फ्रैक्शन सिस्टम से भी, उससे भी कर सकते हो, लेकिन ये उससे भी थोड़ा इजी है, आप इससे इनको डायरेक्टली और बहुत कम और एक्यूरेसी के साथ कर सकते हो। अगला जैसे मान लीजिए अपना ये क्वेश्चन है, तो इसमें आप देखिए ठीक है, अगला अपना क्वेश्चन है, यदि किसी लंबवर्ताकार बेलन के आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई आधार की त्रिज्या तथा उसकी ऊंचाई दोनों में 20% इंक्रीज किया जाए, दोनों में 20% की वृद्धि की जाए, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो बच्चों इनके लिए आपको क्या, देखो एक तो जो फॉर्मूले होते हैं ना इनके, वो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अपन को ये पता होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए खैर यहाँ पे तो कोई नहीं, 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20% की वृद्धि हो रही है, उसकी हाइट एंड उसके जो है रेडियस एंड हाइट में जो है 20% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अपन को ये पता होना चाहिए कि अगर अपन जैसे मान लीजिए आयतन निकाल रहे हैं किसका, बेलन का, सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, तो वो सिलेंडर का वॉल्यूम होता क्या है, उसमें रेडियस कितनी बार आ रहा है, अलग अलग भी हो सकता है परसेंटेज। जैसे आपको ये बोल दे कि जो रेडियस है उसमें 10% इंक्रीज हो रहा है,
और आपको ये बोल दे कि उसकी जो हाइट है उसमें आपका जो है 25% या 15% जो भी है वो अलग अलग बोल दे ये, तो वो क्या होता है फिर अपन जो कैलकुलेशन करते हैं वो उसके फॉर्मूले पे डिपेंड करती है कि रेडियस उसमें कितनी बार आ रहा है, हाइट उसमें कितनी बार आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए अपन बात करें, यहाँ तो खैर सेम एक ही परसेंट है, तो लेकिन फिर भी उसके लिए अपन को जो है इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो जो सिलेंडर होता है अपना बेलन होता है, बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है बच्चों, बेलन का जो अपना आयतन होता है, बेलन का आयतन ये अपना होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये अपना बेलन का आयतन का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। तो ठीक है, अब इसमें अपन देखो इसी प्रकार से चलेंगे भाई। यहाँ पे जो अपना रेडियस है वो देखो 2 टाइम आ रहा है, एंड जो अपनी हाइट है वो आपकी जो है 1 टाइम आ रही है। रेडियस आपकी 2 टाइम है एंड हाइट यहाँ पे आपकी क्या है 1 टाइम है। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको जो परसेंटेज जो दे रखा है वो सेम दे रखा है दोनों के लिए ही, तो यहाँ पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब इसके लिए जैसे मान लो आप इस वाले मेथड से करते हो, जो अपना x प्लस वाई वाला जो मैंने बताया, तो इसमें तो अपन को थोड़ा सा 2 बार करना पड़ेगा। ये जैसे मान लो अपन कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हुआ भाई, अपने पास 20% इंक्रीज, फिर 20% इंक्रीज और फिर 20% इंक्रीज, ऐसे 3 बार हो गया ना। तो 3 बार हो गया तो ऐसे नहीं एक साथ ही जोड़ दिया 60 कर दिया और फिर तीनों को गुणा करके इस बट्टे में 100 कर दिया, वैसे नहीं करना होता है। ठीक है, तो पहले जैसे मान लो अपन 2 ले लेंगे, फिर इनसे जो वैल्यू आएगी उसको फिर अगले के साथ अपन को ऐड करके उसको सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए भाई अपन इससे कर रहे हैं, तो अपना क्या हुआ x प्लस वाई यानी कि 40 और एक्स वाई बटा 100 यानी कि 4। तो एक तरह से इन दोनों को जब अपन कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये अपना आ रहा है 44%। जब इन दोनों को अपन कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये अपना आ गया 44%। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे सोल्व। तो इसके साथ सोल्व करेंगे तो अपना देखो 44 प्लस 20 और प्लस 44 इंटू 20/100। ठीक है, तो ये अपना देखो हो गया 64 एंड प्लस यहां से अपना ये कट गया। जब पूरा पूरा नहीं कट रहा हो तो 10 से 100 से इनसे पंगा लेना बेकार ही है। पूरा पूरा कट रहा हो तो ठीक है, नहीं कट रहा हो तो फिर क्यों फालतू इनसे पंगा लेना है। तो यहाँ पे देखो 44 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 88, और 88 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो बेटा आपका आ गया 8.8। तो जब 8.8 आ गया तो बेटा देखो आपका इसका आंसर आ गया 72.8%। तो बेटा आपका जो सिलेंडर है, जो आपका सिलेंडर है, जो आपका बेलन है, उसका जो आयतन है वो आपका 72.8% इंक्रीज हो जाएगा जब आप उसकी रेडियस एंड हाइट में 20% का इंक्रीज करते हो तो। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मान लो मैं ये, इसके लिए मेरे को जहां तक लगता है फ्रैक्शन सिस्टम ज्यादा बेस्ट लगता है। इस टाइप के जहां पे 3 आ गई, 4 आ गई, 2 तक तो मेरे को वो ज्यादा बेस्ट लगता है, तो मैं ज्यादा उसको प्रेफर करता हूं। 2% तक अगर मान लो होता है तो 3 वाले में वो ज्यादा बेस्ट लग रहा है मेरे को। कैसे देखो, जैसे मान लो 25% का आपका इंक्रीज हो रहा है कितनी बार, 3 बार, तो आपको पता है 20% इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, वृद्धि हो रही है तो मतलब पहले 5 था अब 6 हो गया, पहले 5 था अब 6 हो गया, पहले 5 था अब 6 हो गया। ठीक है, 3 बार हो गया अपना। तो यहां पे देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये अपना 125 आ गया। इनको आप मल्टीप्लाई करोगे 6 का क्यूब है वो अपना हो गया 216 हो गया। ठीक है, मतलब पहले जो वॉल्यूम था एक तरह से अपन देखे तो 125 था, एंड अब जो वॉल्यूम हो रहा है आपका वो हो रहा है 216। ठीक है, तो यहां से अब वो प्रतिशत कमी और वृद्धि वाला अपन को फॉर्मूला आता ही है भाई। वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो प्रतिशत वृद्धि यानी कि आपका जो वृद्धि प्रतिशत है वो क्या हो जाएगा, कितने कितने की वृद्धि हुई भाई, 125 से आपका हो गया 216। ठीक है, तो 216 माइनस 125, ये हो गया अपना 1 एंड ये अपना हो गया 9। ठीक है, तो आपका 91 की आपकी क्या है, इंक्रीज हो गया 91। ठीक है, कितने पे हुई, 91 की आपकी वृद्धि हो रही है 125 पे। आपकी जो फर्स्ट वैल्यू है वो क्या है 125। तो यहां पे देखो बेटाओ आप क्या करोगे, फ्रैक्शन आ गई, फ्रैक्शन को आपको किसको परसेंटेज में बदलना है, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये अपना देखिए 100 से आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये आपका हो गया, काट दो इसको, तो ये 4 टाइम कट गया एंड ये 5 टाइम कट गया। ठीक है,
तो देखो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए कोई ऐसी संख्या है जिससे डिवाइड करना, 5 से डिवाइड करना है, 25 से डिवाइड करना है, 125 से डिवाइड करना है, 625 से डिवाइड करना है। तो इसमें क्या होता है जब आप किसी संख्या को 5 से डिवाइड कर रहे हो ना, तो आप ऐसा करो, ऊपर जो भी आपका नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, एक अंक छोड़ो, आपका पॉइंट लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मुझे पता है कि 5 को मैं 2 से गुणा करूंगा तो नीचे 10 हो जाएगा, 10 का भाग देना इजी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 4 से मल्टीप्लाई करने के बजाय 8 से कर देता हूं। तो 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या हो गया, 8 1 8 हो गया, 8 1 8 हो गया, और 8 नाम आपका क्या हो गया, 72 हो गया। तो ये देखो प्यारे बच्चों, ये आपका आंसर आ गया 72.8%। ठीक है, 72.8%। तो ये आप देख लीजिए, वैसे आपको जो इजी लगे उसको आप काम में ले सकते हो, कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। इसमें पहले 2 को काम में लेना है, 2 को काम में लेके उनको सोल्व करके फिर जो आपको वैल्यू मिले उस वैल्यू से आपको क्या करना है, फिर इसके साथ आपको कनेक्ट करके फिर आपको इसका सोल्व करना है और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। इससे करते हो इससे कर लो, ये भी ठीक है, कोई ज्यादा वो नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस टाइप के क्वेश्चनों को कर सकते हो। बस इसमें अपन को थोड़ा सा क्या है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला अपन को आना चाहिए। अब ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, आराम से आप कर सकते हो। आपको दिया है कि आपको दिया है एक घन, एक क्यूब दिया है, और क्यूब की जो आपकी प्रत्येक साइड है उसको क्या किया जा रहा है, 50% इंक्रीज किया जा रहा है, 50% बढ़ाया जा रहा है एक क्यूब की साइड को। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि भाई इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो अपन को फॉर्मूला पता होना चाहिए नॉर्मली भाई, जैसे इसके फॉर्मूले में ये जो साइड है वो आती कितनी बार है। ठीक है, तो आपको पता है घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों, घन का आपका जो होता है टोटल सरफेस एरिया, TSA। ठीक है, घन का जो टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपका होता है बच्चों 6 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है यह आपका होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। आपको तो ये देखना है, ये तो आपका कांस्टेंट है, ये तो स्थिरांक है, ये तो 6 ही रहने वाला है, इसमें कुछ कर भी नहीं रहे हैं अपन। अपना तो जो इंक्रीज हो रहा है या जो डिक्रीज हो रहा है जो भी है वो क्या हो रही है, साइड हो रही है। तो यहाँ पे अपनी जो भुजा है वो 50% इंक्रीज हो रही है, तो 2 ही बार हो रहा है, तो 2 बार के लिए तो अपना वो वाला सिस्टम ही ज्यादा बेस्ट है। तो इसमें जैसे मान लो आपका 50% और फिर 50%, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 50 इंटू 50 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो ये आपका देखो, ये इससे 2 जीरो आपकी कट गई, तो ये आपका 25 आ गया, ये 50 और 50 आपका 100 हो गया, यानी कि 125% आपका आंसर आ गया। तो आपका जो है, जो आपका क्यूब है, घन है, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो टोटल वृद्धि होगी वो 125% की वृद्धि हो जाएगी अगर आप उसकी साइड को 50% इंक्रीज कर देते हो। तो नॉर्मल है एक्सरसाइज, आराम से आप सीख सकते हो, समझ सकते हो, और ये क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, आपको खुद को मिल जाएंगे। अभी जो लेटेस्ट पेपर हो रहे हैं उनमें भी मिल जाएंगे, आराम से मिलेंगे। ठीक है, और सीख सकते हो आराम से, कोई ऐसे भी नहीं है कि ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी है। तो ये फ्री फंड के नंबर है बच्चों, इनको आप आराम से कलेक्ट कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। बस आपको डर निकालना है, डरना नहीं है। आप किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपका बेसिक क्लियर है ना, बेसिक, तो भी आप एग्जाम में आराम से क्वेश्चनों को कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो ये चीज है। आगे देखिए, जैसे मान लीजिए ये अपना क्वेश्चन है, ये अपना क्वेश्चन है। यहां पे आपका क्या है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सोफिया अपने मासिक वेतन का 25% है वो बीमा जो पॉलिसीज है उनमें इन्वेस्ट करती है। वह अपने मासिक वेतन के 15% को क्या करती है, उसमें शॉपिंग करती है। 15% से क्या करती है, शॉपिंग करती है। और 35% जो है वो आप उसके जो फैमिली जो एक्सपेंसेज है
उन पे उनको क्या करती है, खर्च करती है। फिर बाद में भी वो जो है आपका 9,050 रुपए की सेविंग करती है, 9,050 रुपए आपका जो है बचाती है। आपको चाहिए सोफिया की वार्षिक जो आय है वो आपको बतानी है, सोफिया की जो मंथली इनकम है वो आपको बतानी है, सॉरी ईयरली इनकम आपको बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं तो एक ही चीज बताता हूं और उससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। मेरा जो फंडा इसमें रहता है वो ये रहता है, एक तो जैसे मान लो अपना होता है प्रारंभिक मान, एक तो होता है प्रारंभिक मान और एक अपना होता है अंतिम मान। ठीक है, एक तो अपना हो गया प्रारंभिक मान और एक अपना हो गया अंतिम मान। तो प्रारंभिक मान से अंतिम मान पे तो कैसे जाते हैं और अंतिम मान से प्रारंभिक मान पे कैसे आते हैं। ठीक है, ये इतना सा फंडा आपको समझना है और बाकी आप कैसे मान लीजिए बहुत सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, वहीं से लिया हुआ है, और भी आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अभी जो पेपर हुए हैं 4th ग्रेड का ले लीजिए, पटवार का ले लीजिए, राजस्थान पुलिस का ले लीजिए, जेल प्रहरी का ले लीजिए, इन में आप देखेंगे तो आराम से ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इनसे बाहर कोई नए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए, जैसे मान लीजिए मुझे प्रारंभिक मान दे रखा है, मुझे चाहिए अंतिम मान, प्रारंभिक मान से मुझे चाहिए अंतिम मान। तो मैं क्या करूंगा, प्रारंभिक मान इनटू ऊपर तो मुझे क्या करना है 100, अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस कर दो और अगर कमी हो रही है तो माइनस कर दो। ठीक है, और डिवाइड बाई 100। अगर आपको फर्स्ट वैल्यू से लास्ट वैल्यू चाहिए, ठीक है, फ्रैक्शन सिस्टम से ये और इजी हो जाता है जब आपको याद हो जाता है तो, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू 100 का मतलब होता है रियल वैल्यू, और रियल वैल्यू जब अपन फ्रैक्शन पढ़ते हैं तो उसमें रियल वैल्यू कहां होती है भाई, 20% की मैं बात करूं 1/5 हो गया, तो 1/5 हो गया, यानी ये जो 5 है ना ये 100 का काम करता है, ये जो 5 है ये 100 है। तो अपन क्या करेंगे, नीचे 5 लिख देंगे, ऊपर अगर मान लो आपके पास वृद्धि हो रही है तो 5 में ऐड करके लिख देंगे और कमी हो रही है तो 5 में से घटा के लिख देंगे। तो इस हिसाब से आपका ये जो हो जाएगा। और ये ऐसे मान लीजिए यहां पे अपन पढ़ेंगे ना, मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस है ना उसका भी 50% इससे क्लियर होता है, 50% तो प्रॉफिट एंड लॉस भी इससे क्लियर हो जाता है, ये आप देख लीजिए। तो यहां पे अपना जैसे मान लो अंतिम मान जो है वो हो गया प्रारंभिक मान इंटू 100 प्लस माइनस, मतलब वृद्धि हो रही है तो प्लस कीजिए और कमी हो रही है तो माइनस कीजिए, डिवाइड बाय 100। दूसरा अपना जैसे मान लीजिए आपको प्रारंभिक मान चाहिए, प्रारंभिक मान चाहिए आपको अंतिम मान से, तो अपन को क्या करना है, अंतिम मान इंटू 100 अपना ऊपर आ जाएगा, नीचे अपने पास जो है जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। तो अगर वृद्धि हो रही है तो ऐड करके लिख देंगे, कमी हो रही है तो माइनस करके लिख देंगे। तो इस हिसाब से अपन इसको आराम से कर सकते हैं और इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चनों का समाधान हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे जैसे मान लीजिए मेरे को दिया हुआ है कि भाई सोफिया का जो मंथली जो उसकी सैलरी है उसका 25% उसने पॉलिसीज पे वो इन्वेस्ट कर दिया, फिर उसको दिया है कि जो 15% है वो आपका जो है शॉपिंग में लगा रही है, 35% है जो आपके जो उसके फैमिली जो एक्सपेंसेज है उन पे वो खर्च कर रही है। इसके बाद में उसके पास जो है आपके 9,050 रुपए की वो सेविंग करती है, मतलब आपको लास्ट वैल्यू दे दी। तो पहले तो आप लास्ट वैल्यू से फर्स्ट वैल्यू निकालो। ठीक है, अब लास्ट वैल्यू से फर्स्ट वैल्यू 9,050। ठीक है, आपको क्या करना है, लास्ट वैल्यू से फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू से फर्स्ट वैल्यू आपको निकालनी है, 100 लिखना है ऊपर, ये आपने 100 लिख दिया। ठीक है, कमी हो रही है वृद्धि हो रही है, तो आप देखो 100 माइनस, यहां तो खर्चे हो रहे हैं भाई, खर्चे हो रहे, कमी हो रही है मतलब माइनस ही होने वाला है। कितनी कमी हुई, 25%, 15%, 35%, ये उसने खर्चे यहां पे दर्शाए हैं। तो देखो 25 और 15 आपका हो गया 40 एंड 40 एंड 35 आपका हो गया 75, यानी कि 75 अपना इसमें से खर्च हो चुका है, 75 जो आपका था वो इसमें से खर्च हो चुका है। तो बस ये लो आपका आंसर आ गया बिल्कुल, मतलब ऐसे मान लीजिए इसमें से मैंने कुछ भी कटौती नहीं की है। अगर मैं ये मान लूं कि आपको इतना आता है तो मैं इसको और छोटा कर सकता हूं, लेकिन मैंने ये समझा है कि आपको कुछ नहीं आता है और उस हिसाब से मैंने इसको बताया। तो ये आपका आ गया 25।
ठीक है, ये आपका इसमें से कट हो गया, 4 आ गया। अब देखो बच्चों, ये जो अपन को मिल रहा है ये मिल रहा है मंथली, यहां पे क्या बोला है मंथली, लेकिन पूछा क्या है ईयरली। ठीक है, वर्ष का पूछा है तो अपना वैसे जैसे मान लीजिए ये अपना हो गया क्या 0 और ये अपना हो गया 36200, ये हो गया। इसको अपन क्या करेंगे भाई 12 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई मंथली की अगर बात हो तो 36,200 आ गया, लेकिन इसमें पूछा है ईयरली उसकी इनकम कितनी होगी, तो इसको अपन क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। 0 आ गया, 0 आ गया, ये अपना देखो 12 को 2 से गुणा किया 24 का 4, हासिल की अपना 2 हो गया, वार्षिक आपका 72 और ये आपका हो गया 74 और ये आपका 7 हो गया, और भारतीय 36 और 36 और आपका जो है 7 है तो 43 हो गया। तो ये देखो बच्चों आपका आंसर हो गया। तो इस हिसाब से शानदार कंसेप्ट है, और इस कंसेप्ट से आप जो है शानदार क्वेश्चन मतलब आगे कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपना आ गया। देखो मतलब क्या इसमें अपन ने क्या पढ़ा है, और ये चीजें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताने जा रहा हूं आपको। ये परसेंटेज में तो काम आती है, मैं कह रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस में। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में अपन जाते हैं कि अपन को जो है क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य चाहिए, विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य चाहिए, क्रय मूल्य से अंकित मूल्य चाहिए, या अंकित मूल्य से क्रय मूल्य चाहिए। इधर उधर जो घूमना होता है ना वो इससे बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे अपना हो गया अंतिम मान। अगर आपको अंतिम मान निकालना है तो प्रारंभिक मान, ठीक है, प्रारंभिक मान ऊपर अपन क्या करेंगे 100, इसको मैं उससे अगर फ्रैक्शन से करते हैं, जैसे मान लीजिए आजकल क्या होता है कुछ, वैसे तो जो नॉर्मल अपने जो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट वाले एग्जाम होते हैं ना उनमें तो इनसे ज्यादा लेवल नहीं आता, उनमें तो ऐसे परसेंटेज आता है। कभी कभी अपन एसएससी की उनकी बात करें ना तो ये जो फ्रैक्शन जो होता है ना ये थोड़ा सा उसमें फ्रैक्शन में आ जाता है ये परसेंटेज ये, तो उसके लिए वो थोड़ा सा बेस्ट हो जाता है जब अपन इसको भिन्न में बदल के काम कर ले फ्रैक्शन में। भाई जैसे मान लो अपना 75% अपना ये बच रहा था, ठीक है ना, अपना 25% बच रहा था, तो उसको अपन करते तो ऊपर अपना वो 4 करके वैसे इसको सोल्व कर लेते। तो ये आप ये चीज बहुत ही जरूरी है, आप इसको देख लीजिए, और ज्यादा ऐसे कोई हार्ड भी नहीं है, आराम से सीख सकते हो, आराम देखते ही सीख गए होंगे, याद हो गया होगा, लर्न हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो ठीक है, देखिए अभी ये जैसे मान लीजिए अपना ये क्या दिया है, मिस्टर एक्स अपनी मंथली इनकम का 20% जो है वो ये आपके जो घरेलू खर्चे हैं उनमें खर्च करता है, शेष का 25% है वो बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, 15% परिवहन पे खर्च करता है, 15% दवाइयों पे, और 10% मनोरंजन पर खर्च करता है। इन सभी खर्चों के बाद वो आपका जो है 9,800 रुपए की क्या करता है सेविंग करता है, तो उसकी आपको बतानी है मासिक आय। ठीक है, आपको लगता है पहले वाले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस है, पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या? ठीक है, तो अगर ध्यान से देखोगे तो मुझे भी एक डिफरेंस दिख रहा है, आपको भी दिख जाएगा कि उसमें यहां पे जो अपना ये शेष आया है ना उसमें ये शेष नहीं था। ठीक है, इसने पूरे सिस्टम को अलग कर दिया। ठीक है, वहां पे तो क्या जो भी एक्सपेंसेस हो रहे थे वो सब टोटल का ही हो रहा था भाई, जो भी 15%, 20%, 35%, 40% जो भी एक्सपेंसेस हो रहा था वो हो रहा था टोटल में से। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है 20% तो टोटल में से हो गया, बाकी के जो एक्सपेंसेस जो ये हो रहे हैं ये आपके किस में से हो रहे हैं, रिमेनिंग में से हो रहे हैं, शेष में से हो रहे हैं। तो अपना फंडा तो वही, ज्यादा आपको कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, लास्ट वैल्यू आपको दे रखी है, फर्स्ट वैल्यू आपको चाहिए। ठीक है, तो लास्ट वैल्यू अपनी देखो ये दे दी। ठीक है, आपको चाहिए लास्ट से फर्स्ट, लास्ट से फर्स्ट चाहिए तो आप क्या करोगे, लास्ट से फर्स्ट चाहिए तो 100 ऊपर। ठीक है, अब 100 ऊपर 20 रुपए 20% उसने खर्च कर दिए, तो आप सीधा 100 में से 20 माइनस करके यहां पे लिख दो 80। ठीक है, अब उसके पास इतना बच रहा है, अब जो खर्च कर रहा है वो इसका कर रहा है। ठीक है, तो अपन को थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़ के अपन को इसको अलग से लेना पड़ेगा।
क्योंकि वहां पे तो पूरी कैलकुलेशन थी वो टोटल में से ही हो रही थी। यहाँ रिमेनिंग जब दे दिया ना, तो रिमेनिंग दे दिया तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पे देखो शेष केवल एक बार ही दिया है, मतलब अब ये पूरे जो खर्चे हो रहे हैं वो आपके रिमेनिंग में से पूरे हो रहे हैं एक साथ ही, ऐसे नहीं यहां पे अब अलग अलग अपन को नहीं बढ़ना है। तो अपन क्या करेंगे 25%, 15% एंड 15% एंड आपका 10%, ये आपका एक साथ कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना हो गया 25 एंड 15 40%, 40 एंड 15 आपका हो गया 55%, और 55 एंड ये आपका 10, तो ये हो गया 65%। 65 अपन जब इसमें से माइनस करेंगे 100 में से, तो ये अपना आ गया 35। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है ना भाई। ऊपर तो अपना जैसे मान लो 20% अलग था, तो अपन ने 100 में से 20 को माइनस करके लिख दिया, 80 लिख दिया। यहाँ पे फिर अपना जो रिमेनिंग ये वर्ड आ गया ना, इस वर्ड की वजह से अपन आगे बढ़ रहे हैं, इसको आगे बढ़ाना पड़ा। अगर ये नहीं आता, शेष वाला नहीं आता, तो मैं इसको एक साथ ही एक जगह ही सोल्व कर देता। ये अपना सही है, 20 और 15 40 हो गया, 40 और 15 आपका 55 हो गया, 55 और 10 आपका 65 हो गया, 100 में से 65 माइनस किया तो 35 हो गया, 35 हो गया। आप इसको काट दो जो भी है, तो किससे कट रहा है भाई, 5 से अगर मैं काटूं, ये आपका हो जाएगा कितना 80, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, 20 से काट दिया, 20 पंजो 100 हो गया, 20 चौक 80 हो गया। इसको अपन काट सकते हैं, ठीक है, उधर काटो इधर काट देते हैं। ठीक है, तो ये अपना जैसे मान लो इसको अपन काट रहे हैं, तो वही 4 दूनी 8 हो गया, और 4 चौक 16 हो गया, और 4 चौक 16 हुआ तो 2 बच गया, 5 चौका 20 हो गया, ये अपना हो गया। इसमें अपना जैसे मान लीजिए अपन ने इसको काटा, तो ये अपना 7 हो गया, 7 से जब अपन इसको काट रहे हैं, तो देखो 7 या 21 हो गया, और 7 पंजो 35 हो गया, यानी कि 350 आपका ये आ गया। और 350 को आप जो है 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका आंसर आ गया 35,000। तो बहुत शानदार ट्रिक है, आराम से कर सकते हो, कुछ नहीं करना, बस आपको समझना है कि लास्ट वैल्यू से फर्स्ट वैल्यू में कैसे आना है, फर्स्ट वैल्यू से लास्ट वैल्यू पे कैसे जाना है। और बहुत सारे क्वेश्चन, ये यही नहीं, आगे देखना, इसमें मैंने भी मतलब यहाँ पे कलेक्ट करने की कोशिश की है एक जगह एक टाइप के क्वेश्चनों को, जो ताकि आपको अच्छा समझ में आए। ठीक है, तो उस हिसाब से आप इन क्वेश्चनों को बहुत शानदार तरीके से एक्सरसाइज को सीख सकते हो, समझ सकते हो। बस थोड़ा सा आप पेन कॉपी लेके इनकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे, एक्सरसाइज बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इसमें। ठीक है, तो ये अपना देखो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, राजन ने अपने वेतन का 10% किराए पर खर्च कर दिया, वेतन के शेष भाग का 20% परिवहन पर खर्च कर दिया, उसके बाद वेतन के शेष भाग का 40% भोजन पर खर्च कर दिया, और जो शेष बचा उसका 80% आपके जो बिल थे कई प्रकार के उन पे खर्च हो गए, और 5,000 रुपए उसने बैंक में जमा करा दिए। इतने सारे खर्चे हो गए, इतने सारे खर्चे होने के बाद में उसने 5,000 रुपए बैंक में जमा करवा दिए। बैंक में जमा करवाने के बाद में उसके पास 1480 रुपए अपने छोटे से खर्चे के लिए वो सेविंग करता है, थोड़ी सी बचाता है। इतने सारे कर दिए, 10% उसने किराए पर दे दिए, बाकी जो रिमेनिंग बचा उसका 20% आपका ट्रांसपोर्ट पे खर्चा हो गया। फिर उसका जैसे मान लो आपका जो है बाकी जो शेष बचा उसका 40% आपका जो है भोजन पे खर्चा हो गया, बाकी जो बचा उसका 80% कुछ और जो एक्सपेंसेस कुछ बिल थे उन पे खर्चा हो गया, और 5,000 रुपए उसने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट करवा दिए। और ये सब करने के बाद में उसके पास 1480 रुपए बचे। एक तरह से मैं अगर इन परसेंटेज की जो वैल्यूज है उनको अगर साइड में कर दूं, तो मेरे पास बच रहे हैं कितने, 5,000 प्लस 1480। अगर मैं सभी परसेंटेज में जितना भी मेरा एक्सपेंस हो रहा है, एक्सपेंसेज हुआ है, जो खर्चा हुआ है, अगर उसको मैं साइड में करता हूं, तो मेरे पास इतने रुपए बचते हैं ना। तो ये मेरे कितने हो गए भाई, ये आपके हो गए 6,480 रुपए। एक तरह से मैं ये मान लूं कि मेरे पास इतनी सेविंग है, मेरे पास जो लास्ट वैल्यू है वो ये है,
लास्ट वैल्यू ये है, तो लास्ट वैल्यू से मुझे आना है फर्स्ट वैल्यू में, लास्ट वैल्यू से फर्स्ट वैल्यू में आना है। यहां पे सब के आगे देखो शेष लगा हुआ है, तो अपन को उतनी ही बार आगे बढ़ना है। तो यहां पे जैसे मान लो 10% खर्च कर दिया, यानी 100/90 गुणा आपका जो है शेष का 20% जो खर्च कर दिया, तो यानी कि 100/80। फिर आपका गुणा यहाँ पे जैसे मान लो शेष का 40% उसने खर्च किया, तो 100/60, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मान लो आपका शेष का 80% खर्च कर दिया, तो 100/20, ये हो गया, ठीक है। तो यहां से काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी कट रहे हैं। जैसे मान लो 1 2 3 4, तो 4 तो 0 ही हो गई, तो 4 0 हो गए, तो 1 2 3 4, यानी कि मैं 200 उड़ा दिए मैंने, ठीक है। बाकी आप देखिए इनसे काटते हैं अपन, 9 है, तो देखो 6 4 10 8 18, ठीक है भाई। किसी संख्या के अंकों के योग में अगर 9 का भाग जाता है, तो उस संख्या में भी 9 का भाग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 का भाग चला जाएगा, ये आ गया 9 7 63 और 9 दूनी 18, ठीक है। ये आपका देखो इससे कट गया 8 9 72, ठीक है। ये आपका देखो इससे कट गया 15 6 90, ठीक है। अब ये आपका जो है उससे कट नहीं रहा है, तो अपना जो है इनमें से काट देते हैं 2 से, तो ये आपका जैसे मान लो 50 हो गया, ठीक है। तो 50 हो गया, तो 15 5 75, और 75 के अपने लग जाएगी कितनी, 3 0। तो ये आपका आंसर हो गया 75,000। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन था, और आपने इसको फटाफट कर दिया, ठीक है। एक ही लाइन है, 2 लाइन है, एक ही लाइन में आंसर आ गया, ज्यादा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, अगर मान लो देखो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई, फ्रैक्शन को अगर यूज में लेते हो इसमें, तो और भी बेस्ट हो जाता है। कैसे भाई, जैसे मान लो अपने पास है लास्ट वैल्यू ये है, ठीक है। आपके पास बच रहा था 90%, ठीक है। 90 का मतलब हुआ 9/10, यानी कि अपन लास्ट से फर्स्ट में आ रहे हैं भाई, तो जो आपकी जो प्रारंभिक मान जैसे मान लो जो 100 है वो ऊपर लिखना है, तो आपका 10/9 सीधा ही लिख दोगे आप वहां से। दूसरा आपके पास जैसे 80% बचा, 80% का मतलब क्या होता है, 80% का मतलब 4/5, 4/5 हो गया, तो इसको आप 5/4 लिख दो, ठीक है। आपके पास 60% का मतलब कितना होता है, 3/5, तो 3/5 है, तो इसको 5/3 लिख दो, ठीक है। आपके पास है 20% का मतलब 1/5, ठीक है। 20% का मतलब 1/5, तो ये आप लिख दोगे 5/1, कैलकुलेशन और इजी हो गई। तो जो अपन ने मेहनत की है ना, उसका देखो फायदा तो मिलने वाला है, सीधी सी बात है। अगर अपन को फ्रैक्शंस याद हो गई, अपन को परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज याद है, तो देखो फायदा तो मिलेगा। एक तो अपन पूरा उसको सोल्व करें, एक डायरेक्ट वहां पे अपन अप्रोच करें जहां से अपन को रिजल्ट तुरंत मिलने वाला है, क्योंकि अपन उसमें पहले काम कर चुके हैं भाई। अपन जैसे मान लो फॉर्मूला है, किसी भी चीज का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, ठीक है। अपन एक तो पूरे स्टेप टू स्टेप काम करें। फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट का स्टेप, ठीक है ना। फॉर्मूले में क्या हुआ, ऐसे तो होता है पहले स्टेप टू स्टेप काम करते हैं, उन्हीं जो नंबर्स जो होते हैं उनको ले जा चलते हैं, फिर लास्ट में देखते हैं कि यार ये नंबर यहाँ आ रहा है, ये नंबर यहाँ आ रहा है, तो फिर डायरेक्ट कहते हैं कि इस क्वेश्चन से ये प्रिंसिपल यहाँ लिख दो, मूलधन यहाँ लिख दो, टाइम यहाँ लिख दो, रेट यहाँ लिख दो, और आंसर मिल जाएगा आपको। तो इस प्रकार से काम होता है। तो आप उसको देखो याद करने में टाइम लगाओगे, तो बाद में आपका वो टाइम कई जगह बचाएगा, वो वाली चीज है। तो इस प्रकार से आप इनको आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। अब जैसे अगला क्वेश्चन ये है, सेम वही है। आज थोड़ी सी इसकी स्क्रीन में हमारे पास थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इस वजह से क्या हमें ऐसे बढ़ाना पड़ रहा है, बाकी ये हमेशा नहीं रहने वाली है, ठीक है। ये आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, कोई नहीं है ना, तो आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ पे आप देखिए, रेणु अपनी आय का 20% बचाती है, रेणु अपनी आय का 20% बचाती है, और अगर उसका खर्चा 20% बढ़ जाए, आय में 29% की वृद्धि हो जाए, तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होती है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, कई बार देखा है, एग्जाम से उठाया है, पिछले वाले एग्जाम में पटवार में उनमें ये क्वेश्चन था, ठीक है, सीईटी में था,
तो आ जाते हैं क्वेश्चन, तो ऐसे घूमते रहते हैं और अपन को तो तरीके मेथड सीखने हैं। तो यहाँ पे देखो ये अपना जैसे इनकम वाला और जो एक्सपेंसेस वाले जो क्वेश्चन है ना उनका है ये। तो इसमें क्या रेणु अपनी इनकम का 20% सेव करती है, बचाती है, ठीक है। अगर उसका खर्च, उसका जो एक्सपेंसेस है वो 20% अगर बढ़ जाए और जो उसकी इनकम है ना वो 29% उसमें क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी या कैसे क्या ये होगा। तो देखो आपको मैं बताता हूं एक शानदार सी ट्रिक, फटाफट कैसे करना है, ठीक है भाई। मैं जितना नॉलेज में रखता हूं, आप मेरे से पढ़ रहे हो, ठीक है, उतना तो आप बन ही जाओगे, ठीक है ना। जैसा अपन देखते हैं वैसा ही तो बनते हैं। तो मैं चाहता हूं कम से कम इतना नॉलेज आपके पास आ जाए, पेपर आपका आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखो अपने पास क्या है 20% वो सेविंग करती है तो इसका मतलब क्या हुआ, मान लो ये तो उसकी बचत हो गई और ये उसका खर्च हो गया, ठीक है। तो बचत करती है 20, इसका मतलब 80 खर्च करती है, ठीक है। बस ये लो रेशियो से कर लो, मतलब 1 रुपए अगर बचाती है तो 4 रुपए खर्च करती है, 5 रुपए कमाती है, ठीक है। यहां पे अपन को क्या बोला है, अगर उसका खर्चा 20% बढ़ जाए, यानी कि भाई इसको आपने बढ़ा दिया 20%, ठीक है। तो खर्चा 20% बढ़ जाए जो, और उसकी जो इनकम है ना वो आपकी 29% बढ़ जाए। तो भाई आपको पता है जो भी इनकम होती है ना वो क्या होती है, बचत और खर्चा, भाई दोनों का टोटली तो इनकम होती है। तो यहां पे इसने पूछा है कि भाई उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, इसको अपन ये मान ले, प्लस टोटल आपका 5 है, 5 में वृद्धि हो गई आपकी 29% की। ये आपका आंसर आपके सामने, ठीक है। यहां से अपना देखो x ये हो गया अपना कितना 80 और ये अपना कितना हो गया 145, ये तो अपना हो गया 80 और ये हो गया आपका 29 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 145, यही होगा 145 ही, ठीक है। तो यहां पे देखो बच्चों अपना क्या हो जाएगा 145 माइनस 80, 145 माइनस 80 तो कितना आ गया 65%, ठीक है। यानी कि अपना जो बचत जो है उसमें क्या हो जाएगा 65% की वृद्धि हो जाएगी। तो ऐसे नॉर्मल से क्वेश्चन है, आप इनको फटाफट कर सकते हो। अगला जैसे अपन बात करें ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है। एक आदमी अपनी आय का 75% जो है वो खर्च करता है, यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि होती है और उसके जो खर्चा है उसमें 20% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में वृद्धि या कमी प्रतिशत क्या होगा। सेम वही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो खर्च हो रहा है, एक बचत हो रही है, खर्चा हो रहा है 75%, तो 25% वो क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। यानी कि ये आपका हो गया 3:1, ठीक है, 3 आपका क्या हो गया 1 हो गया। तो यहाँ पे अपना देखो क्या हो जाएगा, इसमें बोल रखा है यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि होती है, आय क्या हो गई 4, यानी 4 बढ़ गया आपका 28%, और क्या बोला उसने, उसके जो खर्चा है उसमें 20% की वृद्धि होती है, ये आपका 20% बढ़ गया, ठीक है। तो उसने पूछा उसके जो बचत है उसमें क्या होगा, तो प्लस कर देंगे 1 इंटू एक्स कर दो, ठीक है। ये अपना जैसे मान लीजिए हो गया कितना 112 और ये अपना हो गया कितना 60, ये अपना हो गया x, ठीक है। तो x इज इक्वल टू अपना हो गया 112 माइनस 60, ठीक है। तो अपना कितना आ गया 52% आपका क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, ठीक है। आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब ये देखिए आप, वही 2 वर्ष पूर्व एक गांव की जनसंख्या 1000 थी, पहले वर्ष में 10% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 10% की कमी हुई, ठीक है। तो वर्तमान जनसंख्या क्या होगी, 2 वर्ष पूर्व एक गांव की जनसंख्या थी 1000, पहले वर्ष 10% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 10% की कमी हुई। जनसंख्या से रिलेटेड ऐसे अलग अलग टाइप बना देते हैं अपन इनके,
इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन एक टाइप वो बना देते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन एक टाइप वो बना देते हैं, जबकि मैं तो इनको एक ही टाइप में करवा देता हूँ। एक ही टाइप के क्वेश्चन है ये, फर्स्ट वैल्यू टू लास्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू टू फर्स्ट वैल्यू, उससे आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, अपन को जैसे मान लो 1000 ये दे रखा है, ये आपको दे रखी है 2 वर्ष पूर्व की, और आपको प्रेजेंट की चाहिए, यानी कि आपको फर्स्ट वैल्यू दे रखी है, लास्ट वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू से लास्ट वैल्यू आपको चाहिए, तो अपन क्या करते हैं, नीचे 100। आप तो ये देख लो, कुछ ना कुछ देखो, कोई चीज को अपन को माइंड में बिठाना है ना, तो उसका अपन को ऐसे बिठाना पड़ेगा कि यहाँ इसका ये ऐसे कोई ना कोई मतलब कोई कंसेप्ट जो है ना, वो थोड़ा सा माइंड में बिठाना पड़ेगा कि अपन कहीं पे भी जा रहे हैं कि यार यहाँ वो ट्रांसफॉर्मर आएगा ना, तब वो जगह आएगी, या वो पोल आएगा वहां ऐसा लिखा हुआ आएगा, तब वो जगह मिलेगी अपन को। तो यहाँ पे जैसे मान लो भाई अपन इस चीज को बिठा ले कि लास्ट टू फर्स्ट, तो लास्ट टू फर्स्ट जा रहे हैं तो आपका 100 आएगा ऊपर, एंड फर्स्ट टू लास्ट जा रहे हैं तो 100 आएगा नीचे। बस इतना सा अपन को देखना है। यहाँ पे पहले क्या होता है, 10% की वर्दी तो 110 कर दो, ठीक है। फिर दूसरे में क्या होता है, 10% की कमी तो ये कर दो, बस आंसर आ गया, ठीक है। तो देखो 4 जीरो से आपकी 4 जीरो कट गई, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया भाई, 990। अब आपकी ये 990 हो गई, ठीक है। तो आज इतने ही, हाँ तो अब चलते हैं, करते हो उसको। ये तो अपना है ना, अभी नॉर्मल ये अपन किसी को अपलोड तो करना है नहीं, कहाँ डालेंगे, ये अपन को देखना है, अपन को नहीं देखना है, एक बार मेरे को भी तो देखना है। हाँ हाँ तो ठीक है, कोई नहीं, इसको इसको तो रखो, और करवा देंगे अपन। ये इस पे चला दो, स्टॉप रिकॉर्डिंग, ये बस हो गया स्टॉप। मैंने तो क्या इनकी की बना रखी है।